नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे शिव भक्ति चैनल में। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर के आई हूँ गरीब माँ की 5 बेटियाँ। हरी और रेनू एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई और फिर कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। रेनू ने शादी के 1 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। हरी बोला अरे वाह, मेरी बेटी कितनी अच्छी है, बिल्कुल मुझ पर गई है। रेनू, बस एक बेटा और हो जाए तो हमारा परिवार पूरा हो जाए। अगर फिर से बेटी हो गई तो? अरे नहीं, ऐसे मत बोलो, अपना बेटा ही होगा। इसी तरह बेटे की चाह में रेनू को 5 बेटियां हो गईं। एक दिन हरी बोला, रेनू, मैं नहीं जानता था कि तुम मुझे 5 लड़कियां दोगी, वरना मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। ये क्या कह रहे हो आप? 5 बेटियां हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? और किसकी गलती है? तुम कान खोल कर सुन लो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे अब दूसरी शादी करनी है ताकि मुझे दूसरी पत्नी बेटा दे सके। रेनू हैरानी से कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने तो मुझसे प्यार किया था। हाँ किया था, लेकिन मुझे वंश चलाने के लिए बेटा चाहिए, इसलिए मैं कल ही दूसरी शादी कर रहा हूँ। अब मैं उसी के साथ रहूंगा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और ये जेवर और कुछ जरूरी सामान मैं लेकर जा रहा हूँ, मेरी नई पत्नी को इनकी जरूरत पड़ेगी। रेनू रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, बेटियों का वास्ता दिया, लेकिन हरी को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो रेनू और बच्चियों को रोता बिलखता छोड़कर वहाँ से चला गया। रेनू सिसकती रही। फिर पीहू बोली, मम्मी, जब उन्हें ही आपकी और हमारी परवाह नहीं तो क्यों रो रही हो? मैगी बोली, मम्मी, पापा गंदे हैं, उन्होंने आपको रुलाया। मैं नहीं रो रही मेरी बच्चियों, मेरे पास आओ, तुम 5 मेरी हिम्मत हो। अगर तुम 5 मेरे साथ हो तो मैं कभी नहीं टूट सकती। चलो अंदर खाना खा लो। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, फिर महीने गुजर गए। रेनू को एक एक दिन बहुत भारी दिखाई देने लगा। हरी लौटकर नहीं आया। पता चला कि उसने सचमुच किसी और लड़की से शादी कर ली। रसोई के डिब्बों से आटा, दाल, चावल सब खत्म होने लगा। पीहू बोली, मम्मी, भूख लगी है। रेनू परेशान होकर बोली, लेकिन मैं तुम्हें क्या खिलाऊं मेरी बच्चियों? रसोई में सब सामान खत्म हो गया है। मम्मी, अगर पापा नहीं आए तो क्या हमें खाना नहीं मिलेगा? रेनू के पास कोई जवाब नहीं था। वह खुद नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा। फिर प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मुझे तुम ही कोई रास्ता दिखाओ कि मैं किधर जाऊं। नैनी बाहर से भागती हुई आई और बोली, मम्मी, आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर सड़क पर भंडारा हो रहा है, चलो सब पेट भर खाना खाएंगे। क्या सच में? जब रेनू अपनी बेटियों के साथ वहां पहुंची तो भंडारा खत्म हो चुका था। तब रेनू बोली, भैया, थोड़ा सा खाना मेरी बेटियों को भी दे दो, रात से भूखी हैं। अरे थोड़ी देर पहले आ गई होती तो भर पेट भोजन मिलता, मगर अब तो सब खत्म हो गया है। भैया, ये खीर का भगोना ही पहुँच कर दे दो, छोटी बच्चियों का तो इसी में पेट भर जाएगा। अच्छा तो तुम एक काम करो, ये भगोने पहुँच कर तुम ही साफ कर दो तो तुम्हें भी कुछ खाने को मिल जाएगा और हमारे भगोने साफ हो जाएंगे। रेनू ने भगोने पहुंचकर लड़कियों को खाने के लिए दे दिए और भगोने साफ कर दिए। भूख तो नहीं मिटी, लेकिन भूख का एहसास उस खुरचन से ही कम हो गया। रेनू सोचने लगी, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? ये सोचते सोचते रेनू आगे निकल गई। ऐसी अवस्था में देख कुछ लोगों ने उसे भिखारी समझ पैसे पकड़ा दिए। रेनू रोने लगी और कहने लगी, आज हमारे कैसे दिन आ गए हैं कि लोग हमें भिखारी समझने लगे हैं। पीहू बोली, मम्मी, वो देखो, उधर जो बिल्डिंग बन रही है, उधर एक औरत मलबा ढो रही है, चलो वहाँ काम पूछते हैं। अरे हाँ पीहू, मेरा तो उधर ध्यान ही नहीं गया, चलो तो जरा मैं चलकर पूछती हूँ। उसने वहाँ जाकर बिल्डर से पूछा, मालिक, क्या मुझे कुछ काम मिल सकता है? काम?
तुम कैसे काम करोगी? तुम्हारे साथ ये 5 लड़कियां जो हैं। मालिक मैं काम करूंगी, मेरी लड़कियां बस वहाँ दूर बैठकर देखती रहेंगी। इनके पापा नहीं है, घर में फाके पड़े हैं। काम मिला तो मैं इनका पेट भर सकूंगी, नहीं तो ये भूखी मर जाएंगी। बहुत दुख हुआ तुम्हारी बात सुनकर। अच्छा तुम चिंता मत करो, काम मिल जाएगा तुम्हें। बिल्डर ने तरस खाकर उसे काम पर रख लिया। अब वह पूरे दिन मलबा ढोती, जिससे उसको शाम को पैसे मिल जाते। नैनी बोली, मम्मी आप हमारे लिए कितनी मेहनत करती हो, आप बहुत थक जाती हो। अरे ये क्या बातें बना रही हो दोनों? रेनू ये मलबा जल्दी से उठाकर सारा यहाँ से फेंक दो, मैडम आ रही हैं। मैडम? हाँ इस फ्लैट की मालकिन। हाँ इस फ्लैट की मालकिन। उन्हें आधे अधूरे काम बिल्कुल पसंद नहीं है। रेनू जल्दी वहाँ से मलबा हटाने लगी। तभी गाड़ी की हॉर्न सुनकर वह रुक गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। एक आदमी बोला, मैडम आ गई, मैडम आ गई। जब वह गाड़ी से उतरी तो रेनू उसे देखती ही रह गई। मैडम बोली, तुम यहाँ? रेनू ने हैरानी से देखकर उसे कहा, पल्लवी बोली, ये सब क्या है और तू इस हाल में, और तेरे सर पे तसला और हाथ में फावड़ा? यकीन नहीं हो रहा, तूने तो हरी से शादी कर ली थी ना? पल्लवी तू मेरी छोड़, मगर तू तो इतनी बड़ी हस्ती बन गई है। चल अंदर आ, बैठकर बातें करते हैं। वे दोनों बातें करने लगी। बस यही कहानी है मेरी पल्लवी। हरी ने मुझे धोखा दिया और आज मेरी 5 बेटियों की ये हालत है। लेकिन तू तो बहुत अमीर हो गई है पल्लवी। हाँ रेनू, स्कूल खत्म होते ही राहुल से शादी हो गई और ये सब ठाट बाट सब उन्हीं के दिए हैं। लेकिन रेनू तू तो स्कूल टाइम पढ़ाई के साथ साथ ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही थी ना? फिर ऐसा छोटा काम क्यों? पल्लवी जिंदगी इतनी रफ्तार से बीती कि मैं इस बारे में कभी सोच ही नहीं पाई। ऊपर से 5 बेटियों की चिंता। अब मैंने याद दिला दिया है ना, ये सब छोड़ और अपना पार्लर खोल ले। नहीं पल्लवी, इतना आसान नहीं है। खिलाने के लिए रोटी नहीं है तो पार्लर क्या खाक खोलूंगी? मैं दूंगी पैसे रेनू, बस तू अपना पार्लर खोल। ये मजदूरी करने से तेरी बच्चियों का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। लेकिन तेरे पैसे मैं कैसे चुकाऊंगी? मैं तुम्हें यूं ही नहीं दे रही, जब तुम्हारा काम अच्छा चलने लगे तो लौटा देना। रेनू ने बहुत सोचा और फिर हाँ कर दी। रेनू ने पल्लवी की मदद से अपना पार्लर खोल लिया। शुरू के दिनों में मोहल्ले की औरतें उसके पार्लर पर आने से कतराती थीं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आना शुरू किया। फिर उसका काम देखकर उसके पास सभी औरतें और लड़कियां आने लगी। करवा चौथ पर तो इतनी भीड़ हो गई कि उसे मदद के लिए और कई लड़कियां रखनी पड़ी। अब वह बहुत खुश थी। उसने अपनी बेटियों का दाखिला स्कूल में करा दिया। एक दिन रेनू कुछ पैसे लेकर पल्लवी के पास पहुंची और उससे कहा, पल्लवी तूने मेरी बहुत मदद की है, मेरी सोती हिम्मत को जगाया है, वरना हालात उतने बुरे हो गए थे कि मैं तो अपनी 5 बेटियों के साथ अपनी 5 आत्महत्या के लिए सोचने लगी थी। ऐसे नहीं बोलते रेनू, हिम्मत है तो सब है। फिर रेनू ने कहा, वो तो ठीक है, पर तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। और ले अपनी पहली किस्त, ताकि अब मैं हर महीने चुका दिया करूंगी। पल्लवी ने पैसे रख लिए। जब रेनू घर पहुंची तो उसे वहां हरी बैठा मिला। उसने गुस्से में उससे पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में घुसने की? रेनू मुझे माफ कर दो। जानती हो, जिससे मैंने शादी की थी वो लड़की मेरे सारे रुपए और जेवर लेकर भाग गई। मैं बेटे की चाहत में अंधा हो गया, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे माफ कर दो रेनू, मुझे माफ कर दो। फिर रेनू बोली, तुम्हें बेटे की चाह थी, 5 बेटियों के बाप हो, ये सुनने में तुम्हें शर्म आती थी। लेकिन मेरी बेटियां मेरा गरूर हैं। मैं उन्हें पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और इस काबिल बनेंगी वो मेरा नाम बेटे से भी ज्यादा रोशन करें। तुम चले जाओ यहाँ से और यहाँ कभी लौट कर मत आना, क्योंकि इन 5 बेटियों की गरीब माँ ने अपने पैरों पर खड़े होना सीख लिया है। हरी शर्मिंदा होकर वहाँ से चला गया और रेनू ने दरवाजा बंद कर लिया। अब वह अपनी बेटियों के साथ बहुत खुश रहती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।